आसाम का नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। कल के भी व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 780A दहशत गर्दी की जो दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है वो मज़ाक़ा ख़ेज़ है और उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं होगी। और वो जो ही अदालत में इमरान खान जाएंगे उनको वहाँ से रिलीफ मिल सकता है। अभी तक इस सिलसिले में इमरान खान या उनके वकला जो हैं वो अदालत में तो नहीं गए हैं, लेकिन मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक जब मैंने आसिफ सईद खोसा साहब का जो 2019 का जो एक फुल बेंच का जो डिसीजन है वो मैं आपको साइट पे दिखा भी रहा हूँ, आप उसकी कॉपी देख सकते हैं। जब उसको रीड किया तो उसमें तमाम चीज़ जो है वो खुल के सामने आ गई और ये इनकी नाहली, मौजूदा हुकूमत की बेवकूफ़ी नाहली, या ये कहें कि इमरान खान उनके बिल्कुल इस वक्त जो उनके हवास हैं उनके ऊपर बहुत बुरी तरह जो है वो असरअंदाज हो चुके हैं और उनका दिमाग, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, काम नहीं करता, वो नहीं कर रहा है। इसलिए कि उन्होंने इस तरह की भोंडी कोशिश की है और इस तरह की दफात लगाई हैं जो किसी सूरत इमरान खान के उस दिन की जो तकरीर थी उसके ऊपर नहीं लगती, क्योंकि इमरान खान उसमें ये फैसला कर रहे हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके खिलाफ केस करेंगे। इमरान खान ने यह नहीं कहा कि हम आपके खिलाफ बंदूक उठा लेंगे या आपका घर उड़ा देंगे या आपके लिए ज़मीन तंग कर देंगे या आपके बच्चों ने यहाँ पे रहना है हम उनके लिए ये कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, आपके लिए ज़मीन तंग कर देंगे, आपके बच्चों ने यहाँ पे रहना है, राना सनाउल्लाह, निहाल हाशमी, इनकी ज़ुबानी आप सुन चुके हैं। लेकिन उनके खिलाफ किसी ने भी ऐसी दफात लगाकर दहशत गर्दी का पर्चा दर्ज नहीं किया। वो पूरी जजमेंट जो है वो 59 पेजेस की है, लेकिन उसके जो आखिरी 2-3 पेजेस हैं उसके अंदर इसको डिफाइन कर दिया गया है कि दहशत गर्दी जो है वो किस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा। इस तरह के पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर जो रैलीज होती हैं, जो जलसे होते हैं, उसके अंदर आप इससे भी ज़्यादा तल्ख बात भी अगर इमरान खान कर देते और ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते तब भी दहशत गर्दी का जो है मुकदमा, ये जो 780A है, वो नहीं लागू होती थी। अब बात यह है कि क्या ये इतने नाअहल हैं या इतने बेवकूफ़ हैं या इतने बच्चे हैं कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? शायद ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक कंस्पिरेसी थी, वो ये थी कि क्योंकि इस दफात जब आपके साथ देखें, फॉर एग्जांपल मेरे के ऊपर एक झूठा मुकदमा हो जाता है, जबकि पिछले दिनों मैं पाकिस्तान में था तो एक ऐसा मुकदमा हुआ भी जो बिल्कुल झूठ पे मबनी था, लेकिन उससे जान छुड़ाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े वो मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है। वो एक छोटी सी बात थी, क्योंकि जो झगड़ा था वो किसी वकील के साथ था, तो वकीलों को पता होता है कि कौन सी दफात लगानी है, कहाँ पे बंदा फंसेगा, तो वो फंसाने वाली बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल ज़रूर हुई, लेकिन वो कहते हैं सच को आंच नहीं, हम उसमें क्लियर हो गए। लेकिन ये चीज़ इसलिए की गई है कि इमरान खान साहब के ऊपर ऐसी दफात लगा दी जाएं, यानी आप ये देखें कि इस दफात के अंदर आपका मिनिमम रिमांड जो है ना वो 15 दिन है। अगर कल रात को अवाम या पीटीआई के जो टाइगर्स हैं वो एकदम से रिएक्ट ना करते, जो माहौल बनी गाला और इमरान चौक में बन गया, अगर ऐसा ना होता तो अब तक ये हुकूमत जो है अपने अज़ाइम में शायद कामयाब हो सकती, क्योंकि उनका ये था कि 15 दिन कम से कम हमें रिमांड मिलेगा, कम से कम 30 दिन का रिमांड होता है और 3 साल तक जो ये नॉन बेलेबल फेंस है, यानी इसकी जो फिर बेल है इस दफात के तहत वो या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या दहशत गर्दी की जो अदालत है सिर्फ वो दे सकती है। ये फैसला साथ साथ आपको मैं उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि ये जानबूझ के किया गया कि चले देखते हैं, अपना तुक्का लगा के देखते हैं, हो सकता है कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएं और जो है वो इमरान खान जितनी देर तक अदालत से रजू करें या जो भी अदालत को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके जो है हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। लेकिन आसिफ सईद खोसा का ये 2019 का जो फैसला है, जिसको अगर आप नेट पे जाके देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिमिनल अपील्स 95 एंड 96, उसके अंदर ये पूरा फैसला जो है 59 पेजेस का वो खुल जाएगा। वो ढाल बन गया है इमरान खान की और वो इस मौजूदा हुकूमत की जो है नाकामी का बायस बनेगा। अभी तक तो इमरान खान के लॉयर शायद अदालत में ये लेके गए हैं कि नहीं लेके गए हैं, लेकिन जब भी लेके जाएंगे तो इसके अंदर इमरान खान को 100% रिलीफ मिलने की जो है
उम्मीद है। अब मसला यहाँ पे ये है कि तोशाखाना फ्लॉप हो गया, फॉरेन फंडिंग जो है उसके अंदर भी जो है कुछ दमखम नहीं है। फिर सबसे बड़ा इन्होंने जो ट्राई की वो शहबाज गिल के साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई, और उसका मकसूद क्या था कि एक तो तमाम बाकी जो इनके इमरान खान के इर्द गिर्द लोग हैं उनको डराना, और उसके बाद इसी केस में उनको तोड़कर, यानी कि शहबाज गिल को तोड़कर इमरान खान के खिलाफ एक जो है वो झूठा मुकदमा बनाना, उसमें भी नाकामी हुई। और फिर जल्दी में क्या हुआ कि इमरान खान ने जब वहाँ पर स्पीच करते हुए मजिस्ट्रेट का नाम लिया और 2 पुलिस ऑफिसर्स को ये कहकर मुखातब किया कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और आपके खिलाफ केस करूंगा, और जो मोहतरमा थी उनको भी साहिबा कहकर बुलाया, तो इसके ऊपर जो है वो हुकूमत ने कहा कि जनाब वो हो इमरान खान तो फंस गए, या इमरान खान को फंसा लेते हैं, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। ख़तरा अभी भी मौजूद है। मैं इस सुबह का टाइम है यहाँ यूके में, आगे क्या होता है। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर लॉयर हैं अजहर सिद्दीक साहब, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने एक जुमला बोला कि तेरे आन ते खड़ाक बड़े होंगे मज़ा ते मैया हुन आएगा। वो इसी केस को लेकर या इस दफात को लेकर ही बात कर रहे थे कि ये इमरान खान के खिलाफ जो ये हुकूमत ने ये एक्शन लिया है, ये जो केस किया है, ये हुकूमत के पाँव की बेड़ियाँ बनेगा और इसमें हुकूमत को मुंह की खानी पड़ेगी। और अफसोस की बात ये है या बेवकूफ़ी की बात ये है कि इमरान खान जो है वो कराची में 13-14 जमातों को हरा कर उसी रोज इलेक्शन जीत रहा है और ये साबित कर रहा है कि अवाम उसके साथ है, और मौजूदा हुकूमत जो है या उनके जो हैंडलर्स हैं वो मिलकर इमरान खान को एक इस तरह के भोंडे मुकदमे में जो है वो दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नाअहली और कमअक्ली और बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।